अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी 5 एसेंशियल चीजों की जो कि आपको चाहिए होंगी वीडियो मेकिंग के लिए। देन देयर वर टन्स ऑफ रिक्वेस्ट्स कि मैं आपको ये बताऊं कि व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट डू आई हैव। एज आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो कि वीडियो मेकिंग गियर की कोई लिमिट नहीं होती। वीडियो मेकिंग गियर इज लाइक अ ब्लडी बिग कुआं। आप पैसे डालते जाएं, कुएं का पेट नहीं भरेगा कभी भी। जो इक्विपमेंट मेरे पास है जरूरी नहीं कि वो आप भी खरीदें, और जो इक्विपमेंट किसी और बड़े यूट्यूबर के पास है, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, लाजमी नहीं कि वो मैं खरीदूं और लाजमी नहीं कि उसकी मुझे जरूरत हो। बिफोर आई लेट यू गाइज नो व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट डू आई हैव, आई थिंक आई मस्ट गिव यू अ स्मॉल एडवाइस, छोटी सी। इफ यू थिंक दैट योर मोबाइल फोन एंड मोबाइल फोन कैमरा इज मोर कैपेबल एंड यू वांट टू बाय अ न्यू मोबाइल फोन जस्ट बिकॉज यू वांट टू शूट वीडियोस, डोंट डू दैट और एक कैमरा खरीदें। मेरा ये $1000 का मोबाइल फोन मेरे इस $1000 के कैमरे का अशीर भी नहीं है। There is a huge difference of quality between the two. जो फोटोज और जो वीडियोस मैं अपने इस कैमरे से ले सकता हूँ, उसका अशीर भी मैं अपने इस मोबाइल फोन से नहीं ले सकता। And unlike my mobile phone, the camera does not lose its value. अगर आप इस कैमरे को 2-3 साल के बाद भी बेचेंगे तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 हज़ार रुपये का लॉस करवाएगा। अनलाइक योर मोबाइल फोन्स जो कि आपका शायद आधे से भी कम कीमत में जाए, क्योंकि कैमराज बहुत टफ और बहुत रिजिड बनाए जाते हैं एंड दे लास्ट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। तो इस छोटे से लेक्चर के बाद जो कि मैंने आपको दिया, लेट्स कम बैक टू द इक्विपमेंट दैट आई हैव। स्टार्टिंग विद द ऑडियो, मेरे पास बोया का ये माइक्रोफोन है जिसको मैं क्लिप ऑन करके ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ। गुड फॉर स्टैटिक हेडशॉट्स, गुड फॉर सिंगल कैरेक्टर्स, ऑडियो इज नाइस एंड क्लियर एंड द प्राइस इज जस्ट 2000 रुपीज। फॉर रन एंड गन सिचुएशन आई हैव रोड वीडियो माइक को, गुड फॉर व्लॉगिंग एंड गुड फॉर रिकॉर्डिंग ऑडियो ऑफ मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम। जब आपके पास ये वक्त नहीं होता कि आप इस तरह का क्लिप ऑन माइक बार बार हर कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर पर बदलते रहें, दिस माइक इज रियली हैंडी। कीमत है इस माइक की तकरीबन 6500 रुपए। तीसरी ऑडियो एक्सेसरी जो मेरे पास है वो है बोया का FM माइक्रोफोन। उसको मैं जहाज पर तो नहीं लाया, लेकिन वो 2-3 कैरेक्टर्स को इकट्ठा रिकॉर्ड करने के लिए अच्छा है। दैट इज क्लिप ऑन माइक जो कि आप 2-3 कैरेक्टर्स पर लगा सकते हैं और उन सबकी ऑडियो को आप इकट्ठा एक जगह पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। कीमत है उसकी तकरीबन 13000 रुपए। इन तीनों माइक्रोफोन से आप अपनी ऑडियो डायरेक्टली कैमरा में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट आई चूज नॉट टू। I record my audio in a separate audio recorder, that is Zoom H1N. It's a fantastic audio recorder. साइज में बहुत छोटा है, you can put it anywhere. Recording quality बहुत उम्दा है, the audio is clean and really nice. इसके अलावा Zoom H1N खुद भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है and I absolutely love this. Tripods मेरे पास काफ़ी सस्ते वाले हैं क्योंकि महंगे की मुझे भी ज़रूरत नहीं पड़ी। एक है Wellborn EX430 और दूसरा भी इसी किस्म का है। They are not very expensive but they get the job done and price is around 3000 rupees each. Coming to the lights, आप कीना और कोडेक की इन लाइट्स के अलावा घर में मैं गोडॉक्स की सादा LED लाइट्स इस्तेमाल करता हूँ। They have got a hood and that is fixed on a C-stand. C-stand की कीमत तकरीबन 3000 रुपए है और hoods की कीमत तकरीबन 2000 रुपए है। And they are really good and they really improve your video a lot. And now coming to the most exciting tool in my arsenal, that would be my cameras. The cameras that I absolutely am in love with. अपने YouTube के सफर का आगाज मैंने Canon 1200D से किया। कीमत थी तकरीबन 35000 रुपए। It used to work well but I wanted a little more. तो मेरा next stop था Panasonic का G7. Very nice camera, very capable camera and it really opened a new world for me. कीमत थी उसकी तकरीबन 70-72 हज़ार रुपए के आसपास। And finally I settled on Sony and oh boy, they are really amazing cameras. I have 2 APS-C crop sensor cameras of Sony और मेरे पास एक Sony का full frame camera है। In crop sensor cameras I have Sony Alpha 6300 and Sony Alpha 6400 and these cameras literally blew my mind. I mean, the things they can do in this small body, you cannot even imagine. इससे पहले ये तमाम चीज़ें किसी और मैन्युफैक्चरर्स ने ऑफर नहीं की और अभी Canon and Nikon are trying to catch up but they are still lagging behind. They are not going to catch up with Sony any day soon. कीमत है इन कैमरास की बिलतरतीब $900 और $1000 and as much as I love them, I think I'll have to sell one of them क्योंकि मुझे 2 APS-C crop sensors कैमरा की जरूरत नहीं है। मेरे पास तीसरा full frame कैमरा भी है जिस पे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। And after switching to Sony, I never looked back at Canon or Nikon or any other manufacturer. I never did. Full frame कैमरा में मेरे पास Sony का Alpha 7 III है and this camera is the king of the low light performance and it is really the king of the full frame cameras in its category. This camera simply beats
all other cameras in its price point and category, hands down. And yes, I do want to review them, लेकिन इनका रिव्यू किसी और वीडियो में। अगर गुफ्तगू करूँ हम लेंसेज की तरफ मोड़े तो मेरे पास APS-C क्रॉप सेंसर की 4 लेंसेज हैं। पहली लेंस है 7 आर्टिजन्स की 35 मिलीमीटर f1.2 की ये मैनुअल लेंस। A little difficult for some people, मुझे ठीक लगती है। Bokeh is awesome. I mean it's a lot of bokeh actually. It is more than what you actually need, but price is very cheap. 10,000 रुपए की है for professional work. Not good. कॉर्नर्स शार्प नहीं है, लेकिन अदरवाइज इट इज एक्सेलेंट फॉर पोर्ट्रेट्स एंड फॉर योर एवरीडे फोटोज। दूसरी लेंस है मेरे पास सोनी की 16 to 50 मिलीमीटर f3.5 to 5.6 किट लेंस है। सोनी के कैमरा के साथ आती है, बहुत अच्छी, बहुत शार्प नहीं है, लेकिन काम आपका चला देती है एंड इट जूम्स विद इन इट्स बॉडी। और इतनी सी बॉडी में आपको 16 से 50 मिलीमीटर की जूम रेंज मिलती है। I mean, it's good. There are a lot of things that you can do with this kit lens. तीसरी लेंस है मेरे पास सोनी की 55 से 210 मिलीमीटर एंड द f range is 4.5 to 6.3. Again, it's one of the cheap lenses from Sony. तकरीबन 20-22 रुपए की लेंस है, but the range is from 55 मिलीमीटर to 210 मिलीमीटर। जूम करने के लिए अच्छा है, दूर की चीज़ों को देखने के लिए अच्छी है। 85 मिलीमीटर की रेंज इसके अंदर आ जाती है, जिसका मतलब है कि आप पोर्ट्रेट्स अच्छे ले सकते हैं। 55 मिलीमीटर इज़ गुड फॉर पोर्ट्रेट्स ऑल्सो। एफ स्टॉप इसका जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, विच मीन्स के अपर्चर इज़ नॉट एज वाइड एज आई वुड लाइक, बट स्टिल इट गेट्स द जॉब डन। और चौथी लेंस जिसको मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ और जो मेरे इस कैमरा पर हमेशा हमेशा चढ़ी रहती है, दैट इज़ वारियो टेसार सोनी Zeiss. That's a very long name. 16 to 70 millimeter f4, which means the aperture is fixed at f4. It gives you an ultra wide range from 16 to 24, a wide range from 24 to 30, and then gives you portrait range as well, that is from 30 to 50 millimeter. So it's run and gun, one in all lens. थोड़ी सी महंगी है, but I really love it. और वीडियोग्राफी के लिए भी एक ही लेंस अच्छी है, so this one lens does many things for me. फुल फ्रेम लेंस मेरे पास सिर्फ एक है फिलहाल, जिसपे मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एंड दैट इज सोनी FE28 to 70 मिलीमीटर एंड f रेंज इज 3.5 to 5.6. तो अगेन इसका अपर्चर बहुत ज़्यादा खुला तो नहीं है, बट स्टिल इट गिव्स मी अ गुड रेंज। आई मीन फ्रॉम 28 to 35 और 40 यू कैन शूट द फूड। इफ यू वांट टू शूट पोर्ट्रेट्स तो आपके पास 40 मिलीमीटर से लेके और 70 मिलीमीटर तक की रेंज आपके पास मौजूद है। एंड येस, आई एम राइट नाउ सेविंग सम मनी टू बाय सम फुल फ्रेम lenses, because just like the full frame camera, the full frame lenses are also very expensive. आपको काफी सोचना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, और तब कहीं जाके आप फुल फ्रेम की लेंस खरीदते हैं। फॉर एरियल फोटोग्राफी आई हैव Mavic 2 Zoom, गुड कैमरा, ऑसम ड्रोन, और मेरी कार के रिव्यूज की वीडियोस के अक्सर एरियल शॉट्स इसी ड्रोन से लिए गए हैं। मेरा पहला क्वाडकॉप्टर जो है दैट वाज DJI Spark एंड दैट वाज नॉट अ स्लाउच बाय एनी मींस। आई रियली लव्ड इट, लेकिन अपनी वीडियोग्राफी की गेम को थोड़ा सा मजीद आगे लेके जाने के लिए आई स्विच्ड ओवर टू Mavic 2 Zoom एंड दिस ड्रोन हैज नॉट डिसअपॉइंटेड मी एट ऑल एंड आई सिंपली लव दैट ड्रोन। कैमरा डिपार्टमेंट्स में एक्शन कैमरा मेरे पास Hero GoPro 5 है। It is waterproof and it is good for action photos and videos. It does its job. I have no complaints. 360 डिग्री कैमरा जो मेरे पास है that is Insta360 ONE X। मैंने इसको अभी तक अपनी वीडियोस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं किया क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी कोई ऐसी खास, बट जो मैंने अपनी फैमिली के घर के बच्चों के शॉट्स लिए हैं they really look good. Now that we are done with the camera department और मैंने अपने तमाम के तमाम कैमरास आपको बता दिए हैं, so now it is time to talk about the video editing software. मैंने Premiere Pro इस्तेमाल किया, लेकिन दुनिया जहान के क्रैशेस ने मेरा दिल उस सॉफ्टवेयर से बिल्कुल हटा दिया। इट इज कैपेबल, अगर आपके लिए सही चलता है तो आप चलाएं, मेरे पास तो अच्छा नहीं चला। सबसे ज्यादा जो सॉफ्टवेयर मुझे पसंद है, मेरा दिल करता है जिसको इस्तेमाल करने को, दैट इज DaVinci Resolve। पर अगेन DaVinci Resolve क्रैशेस, और डिस्पाइट द क्रैशेस मैंने उसको अभी तक रखा हुआ है। एक आध वीडियो बीच में उसके ऊपर जो है एडिट कर लेता हूँ। आई वॉन्ट टू यूज दैट सॉफ्टवेयर, लेकिन इट इज स्टिल नॉट स्टेबल। आई स्टार्टेड माई एडिटिंग ऑन iMovie एंड आई स्विच्ड ओवर टू Final Cut Pro 10। मेरा ज्यादातर काम Final Cut Pro पे ही हुआ है, एंड द थिंग्स दैट आई लाइक about this software are, it's excellent and blazing fast speeds. It's very simple workflow or it gets the job done चुटकी में। I don't think there is anything else that you'd like to have when you talk of editing softwares. और साथ ही साथ ट्रैकिंग और कंपोजिटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ that is Apple Motion 5. Again, it is made by Apple. It is again very stable, very nice, very fast, and it shares the same platform as with the Final Cut Pro 10. दोनों के दोनों ओरिजिनल खरीदे हुए सॉफ्टवेयर्स हैं and I love working on them. एक चीज रह गई है, वो भी आपको बता देता हूँ कि I write my script on my iPad. iPad पे Apple Pencil के साथ स्क्रिप्ट लिखना amazing, awesome, fast, blazing fast, and very easy. So I love doing that as well. So now you know all the gear that I use and all the gear that is in my arsenal. That pretty much concludes our today's video, and with tons of love for my digital family and to be digital family, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Take very good care of yourself. दुआओं में याद रखिएगा.
ये है ऑरेंज शॉर्ट्स। मैं हूँ जाहिद, अल्लाह हाफिज़।